अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमने बहुत सारे लोगों के मुँह से सुना होगा कि अगर आपसे कोई गुनाह हो जाए और आप उसकी तौबा करो, सच्ची तौबा करो और उसके बाद आप फिर से वो गुनाह कर बैठो, तो आप मुनाफ़िकीन में हो गए, आपको मुनाफ़िकीन में शामिल कर दिया जाएगा। लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग, जिन्होंने दीन को सही से नहीं पढ़ा हुआ होता और अगर वो किसी महफ़िल में बैठे हुए होते हैं और कोई इस तरह की बात निकलती है, तो वो इस तरह की बात कर जाते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा अगर होता तो हम सारे मुसलमान जो हैं वो मुनाफ़िक होते। ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि ऐ ईमान वालों अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए तो तौबा करो। अगर गुनाह दोबारा हो जाए फिर से तौबा करो, फिर हो जाए फिर तौबा करो, फिर हो जाए फिर तौबा करो। अल्लाह पाक ने ना देखिए जब इंसान को अल्लाह पाक ने बनाया तो अल्लाह पाक इंसान का मैकेनिज़्म, इंसान का सिस्टम एक-एक चीज़ समझता है। उसने हमें आँखें दी, उसने हमें कान दिए, उसने हमें हाथ दिए। हर चीज़ उसकी बनाई हुई है। ये हाथ जिसके जो मेरे साथ अभी मेरे पास है, ये उसने दी है। ये ज़बान जिससे मैं बोल रहा हूँ, ये अल्लाह पाक की दी हुई है मुझे। ये चेहरा जो जिस पे मैं गुरूर करता हूँ, ये अल्लाह पाक का दिया हुआ है मुझे। तो इस पे तो गुरूर होना ही नहीं चाहिए। ये आँखें जिससे मैं देख रहा हूँ, ये कान जिससे मैं सुन रहा हूँ, ये सब मुझे अल्लाह पाक ने दिए हैं। तो अल्लाह पाक हमारे मैकेनिज़्म, हमारे सिस्टम को बहुत अच्छे से समझता है कि मेरा बंदा कितना कैपेबल है गुनाह करने के लिए और उसकी माफ़ी माँगने के लिए। और देखें, अल्लाह पाक अपने पसंदीदा बंदे को ना सबसे ज़्यादा आज़माता है। उस बंदे को सबसे ज़्यादा आज़माता है जो सीधी राह पे है। जो गलत राह पे निकल गया वो तो निकल गया, ठीक है? अब उसका और अल्लाह का उसका मामला बिल्कुल अलग है, ठीक है? अब वो ना अल्लाह की तरफ रुजू कर रहा है, ना तौबा कर रहा है, बस गुनाहों में पड़ गया। और एक बंदा वो है जो सीधे रास्ते पे है, जिसको पता है सीधी राह क्या है और उस पे चलने की कोशिश कर रहा है। नहीं हो पा रही फिर भी कोशिश कर रहा है और कोई गुनाह हो जा रहा है तो तौबा भी कर रहा है। तो अल्लाह पाक उसको ज़रूर माफ़ करता है और अल्लाह पाक जो है उसको अच्छी तरह उस बंदे को समझता है। और जब वो बंदा हिदायत की दुआ करता है अपने लिए तो अल्लाह पाक उसको आहिस्ता-आहिस्ता हिदायत भी नसीब फरमाता है। तो ये पूरा मैकेनिज़्म है किसी भी गुनाह को छोड़ने का कि अगर आपसे गुनाह हो रहा है बार-बार, तो आप उस पे तौबा करते रहें, हिदायत तलब करते रहें। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप उस गुनाह की तरफ से दूर होते जाएँगे। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह पाक जो है वो आपको नहीं पता कि वो किसको माफ़ करना चाहे और किसको ना करना चाहे। उसने ये बता दिया कि मैं शिर्क माफ़ नहीं करूँगा और उसकी तौबा नहीं की गई तो। लेकिन अल्लाह पाक बाकी तमाम गुनाहों को माफ़ करने वाला है, वो बड़ा गफ़ूरुर रहीम है। वो माफ़ करना जानता है। तो कभी भी अपने गुनाहों पे मायूस नहीं होना चाहिए कि यार मुझसे गुनाह हो गया, अब मैं किस मुँह से अल्लाह पाक के सामने जाऊँगा और अल्लाह पाक से तौबा करूँगा। अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छे से जानता है। वो 70 माँओं से अगर ज़्यादा प्यार करता है ना, तो वो किसी वजह से करता है। अगर आप अपनी अम्मी से कुछ गलत बात कह दें, तो आपको शर्मिंदगी होती है उनसे माफ़ी माँगते हुए, लेकिन वो कितने आराम से माफ़ कर देती हैं। आप माफ़ी ना भी माँगे, आप तमीज़ से उनसे आगे बात करें, वो माफ़ कर देंगी आपको। लेकिन अगर आप माफ़ी ही ना माँगे, तो फिर क्या होगा? अल्लाह के सामने रुजू ही ना करें, तो फिर क्या होगा? तो अल्लाह पाक अगर 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो अल्लाह पाक से माफ़ी माँगना आपके लिए कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है, वो उसने आपको बनाया है। तो उससे माफ़ी माँगनी लाज़मी है, तभी वो माफ़ करेगा। तो अगर कोई गुनाह हो जाए, तो उस पे शर्मिंदगी होनी लाज़मी है, बिल्कुल होनी चाहिए। अफ़सोस होना चाहिए कि यार मुझसे गुनाह क्यों हो गया? मैंने क्यों किसी को गाली दे दी? लेकिन तौबा ज़रूरी है। अगर कोई भी गुनाह फ़ौरन हो जाए तो फ़ौरन सलातुल तौबा पढ़ लें और उसी वक़्त उस गुनाह से जो है उसी वक़्त अल्लाह से तौबा करें कि अल्लाह पाक मुझसे गुनाह हो गया और मैं तुझसे माफ़ी तलब करता हूँ, मुझे माफ़ी माँगना नहीं आती, मैं फिर भी तुझसे माफ़ी तलब करता हूँ, तो मुझे माफ़ फरमा। तो अल्लाह पाक ज़रूर माफ़ फरमाएँगे, बड़े गफ़ूर रहीम हैं और आपको नहीं पता कि उनके ख़ज़ानों में क्या-क्या उनके ख़ज़ानों में बहुत कुछ है जिससे वो माफ़ कर सकते हैं। उनके ख़ज़ानों में कभी कमी नहीं आएगी। तो कोई भी गुनाह हो जाए, कोई भी गुनाह, सलात व तौबा अदा करें। अल्लाह से तौबा तलब करें और आइंदा ना करने का अज़्म करें। फिर भी हो जाए, फिर तौबा करें, फिर भी हो जाए, फिर तौबा करें। तौबा, तौबा, तौबा। इंसान इस दुनिया में आया ही अल्लाह के अहकामात को मानने के लिए। अगर मुसलमान की बात की जाए तो वो अल्लाह के अहकामात को मानने के लिए इस दुनिया में आया। उसका एक मकसद है इस दुनिया में आने का। तो अल्लाह के अहकामात को मानने की पूरी-पूरी कोशिश करें और उसमें अगर कोई ख़ता हो जाए तो उसकी माफ़ी माँगे। नमाज़ में भी जब हम नमाज़ कंप्लीट करते हैं तो हम अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या पता हमसे नमाज़ पढ़ने में कोई ऐसी गलती हो गई हो जो हमसे नहीं होनी चाहिए थी और हम उसकी भी माफ़ी माँग रहे होते हैं। और आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बड़ी अल्लाह पाक ने उनको एक कितनी बड़ी शख्सियत है वो, अल्लाह पाक ने कितना उनको रुतबा अता किया। वो भी
روزانہ رات میں اللہ پاک سے توبہ کیا کرتے تھے، ہر وقت دن میں 70 دفعہ تو استغفار 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 پڑھتے تھے۔ تو اگر انہوں نے تو اتنے کوئی گناہ نہیں کیے تھے جو گناہ آج ہم مسلمان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ گناہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی ان دیکھو کتنی توبہ کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو کہیں نہ کہیں ڈر تھا کہ یار میں بھی انسان ہوں، میں بشر ہوں، میں بھی انسان ہوں، مجھ سے کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے، تو میرا بھی توبہ کرنا بنتا ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی انسان ہیں اور ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں، تو گناہ اگر ہو جائے تو توبہ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ توبہ کریں، موت سے پہلے پہلے توبہ کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کس وقت آپ کی موت آ جائے اور اس گناہ کی توبہ نہ ہو سکے اور پھر ہمارے لیے خسارہ ہو جائے۔ تو میری اس ویڈیو کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اگر کوئی آپ کو یہ بولے کہ یار تم نے گناہ کیا، پھر جو ہے اور کبھی دل میں اگر ایسا خیال آئے کہ یار میں گناہ کر رہا ہوں بار بار اور میں توبہ کر رہا ہوں اور پھر اللہ سے توبہ توڑ دے رہا ہوں، تو میں تو بہت ہی کوئی مشرک ہو گیا یا میں منافق ہو گیا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ مومنٹ آپ نے جب یہ کہا نا کہ یار اب تو میں گناہ کر ہی رہا ہوں اور بار بار توبہ ٹوٹ رہی ہے، چھوڑو یار کیا توبہ کرنا اور یہ وہ، اس مومنٹ پہ آپ کا دل ہو جائے گا سیاہ، دل ہو جائے گا کالا، ٹھیک ہے؟ ایسا کہا جاتا ہے کہ بار بار جو ہے جو گناہ کیا جائے تو آپ کا دل کالا پڑ جاتا ہے، وہ تب ہوتا ہے جب آپ اس کی توبہ کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ مسلسل توبہ کرتے رہیں گے آپ کے دل پہ کبھی بھی جو ہے وہ کالا نہیں لگے گی۔ اگر آپ نے توبہ کرنا چھوڑ دی، دل آپ کا کالا، اب آپ ہر وقت گناہ کرتے رہیں گے، اللہ سے توبہ نہیں کریں گے اور آپ اپنی سیدھی راہ سے بھٹک جائیں گے۔ اور وہ ایک طرف دوسرا بندہ ہے جو بار بار گناہ کر رہا ہے اور بار بار اس گناہ کی توبہ کر رہا ہے، اس کے دل پہ کبھی بھی کالک نہیں لگے گی، وہ اپنی سیدھی راہ، اس کے ذہن میں ہوگا کہ یار میری سیدھی راہ کیا ہے، وہ اس پہ چلنے کی بھرپور کوشش کرے گا، بھٹکے گا، آ کے اللہ سے توبہ کرے گا اور پھر شروع ہو جائے گا۔ تو یہ انسان کا ایک پورا میکینزم ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں بہت سارے جو ہے وہ اسلام کو اتنا آسان کیا ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پاس نیکی کرنے کے بہت سے وسائل، اور اس دور میں گناہ کے وسائل بھی بڑھ گئے، تو کوشش کریں کہ نیکی زیادہ سے زیادہ کریں اور گناہ کم سے کم کریں، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس پہ توبہ کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔